नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। और दोस्तों, त्रिवेणी उन पौधों को कहा जाता है जिन पौधों के अंदर दोस्तों पीपल का पेड़ हो, बरगद का पेड़ हो, वट का वृक्ष कहा जाता है जिसे, और आंवला, इन तीनों पौधों को त्रिवेणी कहा जाता है। दोस्तों, ये पौधा आपको जब गरुड़ पुराण के अंदर कहा गया है कि जब आप धरती लोक से विदा हो जाते हैं और तब आपको कुछ समय के लिए स्वर्गलोक हो, नरकलोक हो या पाताल लोक हो, आपको कहीं भी भेजा जाए उससे पहले आपको एक वृक्ष के नीचे विश्राम कराया जाता है। और दोस्तों, उस वृक्ष को कहा जाता है त्रिवेणी का वृक्ष। कुछ समय के लिए वहाँ पर जो धरती लोक को त्याग कर चला जाता है उस वृक्ष के नीचे विश्राम करता है। और दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि कोई व्यक्ति कितना भी क्यों ना हो, त्रिवेणी के वृक्ष आपको कभी भी आपके घर के अंदर नहीं लगाने चाहिए। दोस्तों, इसीलिए हमेशा आपने देखा होगा कि पीपल का वृक्ष बहुत ज़्यादा पूजनीय माना जाता है, क्योंकि दोस्तों पीपल के वृक्ष में सही तरीके से देखा जाए तो अनेकों नेक आत्माओं का निवास होता है। पीपल आपके आसपास की जितनी भी सकारात्मक शक्ति हो, नकारात्मक शक्ति हो, सारी चीज़ों को अपने आसपास सोखने का काम करके अपने अंदर सौख लेता है। इसीलिए दोस्तों, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शनि, हनुमान जी, राहु, केतु, सारे देवी देवता पीपल के वृक्ष के नीचे विश्राम करते हैं और पीपल के वृक्ष के अंदर रहते हैं। तो दोस्तों, दूसरी तरह से देखा जाए तो अनेक प्रकार की भूत शक्ति हो, प्रेत शक्ति हो, बाधाएं हो, नजर की शक्ति हो, सारी की सारी चीजें भी पीपल की तनों के अंदर, पीपल की जड़ों के अंदर खींची रहती है, जिसका कारण होता है कि पीपल त्रिवेणी का वृक्ष होता है। अब दोस्तों, इसी तरह बरगद दोस्तों आपने देखा होगा जहीं पे लगता है अपने लपेटे के अंदर इस जगह की जमीन को ले लेता है, उस जगह की सारी प्रकृति को ले लेता है। और बरगद के नीचे दोस्तों किसी भी प्रकार का पौधा नहीं पनपता है। बरगद के नीचे सारे के सारे पौधे बर्बाद हो जाते हैं। बरगद के नीचे की जो जमीन रहती है वह बंजर मानी जाती है दोस्तों, जिसका कारण होता है कि बरगद अपनी छाया के अंदर जिसे ले लेता है उस व्यक्ति की कभी भी तरक्की नहीं हो पाती। लेकिन बरगद को भी बड़ा पूजनीय पौधा माना गया है। बरगद का वर्णन शिव महापुराण में भी मिलता है। बरगद का वर्णन सावित्री की पूजा के अंदर भी मिलता है। किस प्रकार सावित्री ने वट की पूजा करके, वट वृक्ष की पूजा करके अपने पति के प्राण वापस लेकर आ गए। तो दोस्तों, बरगद धार्मिक पौधा है, लेकिन इसकी पूजा का और इसके पनपने का विधान अलग है। इसीलिए कभी भी बरगद को भी छाया भी आपको अपने घर, व्यापार, दुकान, मकान के आसपास नहीं पड़ने देनी चाहिए। अगर दोस्तों बरगद की छाया आपके घर के अंदर पड़ गई, बरगद का पौधा आपके घर के अंदर से लगने लग गया, तो दोस्तों तुरंत आपको जड़ के साथ उखाड़कर इसे किसी अन्यत्र जगह या नदी तालाब के अंदर विसर्जित कर देना चाहिए। लेकिन आपको इसे अपने घर के अंदर लगाने की भूल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बरगद के जितनी जटाएं होती है उतनी प्रकार की आदि शक्तियां अब बरगद के अंदर रहती है। हो सकता है दोस्तों आपको उन शक्तियों को मनाना नहीं आए, या हो सकता है कोई शक्ति आपसे क्रोधित हो जाती है, तो दोस्तों वह आपका घर बर्बादी की तरफ लेकर जा सकती है। इसीलिए आपको ऐसी शक्तियों का पौधा आपके घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह तीसरा पौधा जो त्रिवेणी का पौधा कहा जाता है, उसे के अंदर आंवला और समी के पौधे आते हैं। या तो आंवला लगा सकते हैं या समी। लेकिन दोस्तों, ये तीनों पौधे जब एक साथ हो जाते हैं तब दोस्तों उस घर का बर्बादी होने से कोई नहीं रोक सकता। जिसके अंदर पीपल का पौधा और अपने वट का पौधा तो आपको अपने घर के अंदर, अपने उसकी छाया भी आपके घर के अंदर नहीं पड़े रहने देने चाहिए। और आंवले का पौधा और समी का पौधा तब तक ही आपको घर के अंदर लगाना चाहिए, तब तक यह सीमित मात्रा के अंदर हो। बड़े पौधे जैसे ही होते हैं गमले के साथ ही आपको ले जाकर अन्यत्र शिफ्ट कर देना चाहिए। अगर आपके घर के अंदर आंवले के बीज पड़ गए और आंवले के फूल आ गए तो उसी समय से घर के अंदर बर्बादी आना शुरू हो जाती है। वैसे देखा जाए तो आंवले का पौधा और समी का पौधा, इसे भगवान विष्णु और भगवान शनि से जोड़कर देखा जाता है। जहां भी ये होते हैं उस व्यक्ति को मालामाल कर देते हैं। लेकिन जब त्रिवेणी संगम बन जाता है तो दोस्तों आपको कोई भी नहीं बचा सकता। इसीलिए आपको यह पौधे भी अपने घर से अंदर लगाने से बचना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं चौथे पौधे की। तो दोस्तों चौथा पौधा होता है तुलसी का पौधा।
दोस्तों प्रत्येक हिंदू अपने घर के अंदर तुलसी के पौधे को लगाना शुभ काम मानता है और तुलसी का पौधा इसी वजह से लगाता है ताकि उसके जीवन के अंदर, उसके घर परिवार के अंदर किसी प्रकार का संकट नहीं आए और माता लक्ष्मी तुलसी के रूप में जागृत रूप के अंदर उस व्यक्ति के घर के अंदर निवास करें। लेकिन दोस्तों तुलसी की पूजा सामान्य पौधे की तरह नहीं होती, ना ही सामान्य पौधे की तरह तुलसी का पौधा रहता है। दोस्तों अगर आप तुलसी के नियमों का पालन नहीं कर पाए, अर्थात सही समय पर तुलसी माँ को जल अर्पित नहीं कर पाए, सही समय पर माँ तुलसी को धूप दीप नहीं कर पाए, सही समय पर आपको पता नहीं तुलसी का पत्ता आपको कब तोड़ना है कब नहीं तोड़ना है, आप तुलसी के पौधे को सामान्य पौधों के साथ रख देते हैं, तुलसी के पौधे को गंदगी वाली जगह पर रख देते हैं, तुलसी के पौधे के पास कांटेदार पेड़ पौधे रख देते हैं, तो इससे अच्छा आपको तुलसी का पौधा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार का काम करके आप माँ तुलसी को नाराज कर देते हैं। और दोस्तों एक बार माँ तुलसी आपसे नाराज हो गई तो दोस्तों आपको आपके जीवन के अंदर तरक्की नहीं मिल पाती। उनका क्रोध दोस्तों जितना ज्यादा उनका प्रेम है उतना ही ज्यादा माँ तुलसी का क्रोध है। तो अगर आप अपने घर के अंदर संयमित रूप से तुलसी के पौधे की पूजा कर पाए तो ही लगाएं, अन्यथा आपको तुलसी का पौधा भूल कर भी नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों इसी तरह अगले पौधे की बात करें तो दोस्तों आपके घर के अंदर जितना ज्यादा हो सके कांटेदार पेड़ पौधे लगाने से बचना चाहिए, जिसके अंदर कई लोग आज के समय समझते नहीं है और इंग्लिश पौधों को अपने घर के, क्योंकि वह पौधे हरे भरे रहते हैं, आप पानी कम पीते हैं और उनकी किसी प्रकार की देखभाल नहीं करनी पड़ती, उसके बाद भी दोस्तों वो पनपते हैं। तो दोस्तों जो व्यक्ति सुपुत्र होगा, जो व्यक्ति सुयोग्य होगा, उसकी आपको देखभाल करनी पड़ेगी, उसे आपको पालना पोसना होगा। दोस्तों नकारात्मकता ही और गंदी चीजें ही आपके घर के अंदर बिना मेहनत किए रहने लगती है, आपके बिना किसी प्रकार के प्रयत्न किए रहने लगती है। तो आप अगर कांटेदार पौधों को अपने घर के अंदर जगह देते हैं तो दोस्तों आपका बाल बांका तो क्या, आपका घर परिवार बर्बाद हो जाता है। आपको इसीलिए अपने घर के गार्डन के अंदर कांटेदार पेड़ पौधों को भूल कर भी जगह नहीं देनी चाहिए। दोस्तों इसी तरह आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, घर के अंदर आंवले का पेड़ हो तो आंवले के पेड़ को भी तुरंत हटा दें। आप घर के अंदर इमली का पौधा होता है, दोस्तों इमली के अंदर सर्वाधिक नकारात्मकता निवास करती है। जहां इमली का पौधा होता है रात्रि को वहां पर अनेक प्रकार की आवाजें भी आती है। तो इमली का पौधा आपके गांव में हो, आपके गांव की चौगान में हो, आपके खेतों के अंदर हो तो ठीक है, लेकिन घर के गमले के अंदर इमली के पौधे को स्थान देना और साक्षात घर के अंदर बर्बादी को आमंत्रित करने के बराबर माना जाता है। तो आप भूल कर भी इमली का पौधा भी अपने घर के अंदर नहीं लगाए। तो उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारी देखने के लिए कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी। जय श्री राम मित्रों, धन्यवाद मित्रों।